नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 24 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण अभी के अनुसार देखेंगे क्या क्या स्थितियाँ बनी हुई है, क्या स्थिति रह सकती है आगामी दिनों के दौरान। वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नजर डालें तो एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब, उत्तरी गुजरात के करीब वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर बनी हुई है। एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास है और WD लगभग आगे और एक और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर ईरान के क्षेत्रों के आसपास देखा जा रहा है, जो कि अगले 3-4 दिनों के बाद भारत के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास जेट के झुकाव के साथ आने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसम बदलाव होगा। कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने से न्यूनतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति चक्रवाती हवा के क्षेत्र की स्थिति अरब सागर के दक्षिण में है और एक श्रीलंका के दक्षिण में चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिसके आगामी 48 घंटों के दौरान मजबूत होने की संभावना है और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन के बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए एक तूफान बनने की संभावना है और इसके उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों की ओर आगे टकराने की संभावना दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान 1-2 दिसंबर के दौरान टकराने की संभावना रहेगी। और पूर्वी भारत के आसपास एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जेट के दक्षिण दायरे का पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा तो इस प्रकार की प्रणालियां है। बड़ी मौसमी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में बनने जा रही है आगामी दिनों में और एक पश्चिम विक्षोभ दक्षिण जेट के झुकाव के साथ आने की संभावना रहेगी अंतिम दिनों में नवंबर के और शुरुआती दिसंबर के दौरान, जिस वजह से मौसमी बदलाव काफ़ी राज्यों में होगा। कई इलाकों में बादल छाएंगे। हालांकि वर्षा की संभावना उत्तर पश्चिम भारत में छोटे-मोटे इलाकों में रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इलाके बादलों की आवाजाही और बदलते हुए मौसमी स्थितियों के साथ बने रहेंगे। बीते 24 घंटों के दौरान अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफ़ी फेरबदल रहा। जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी देखी गई, तो कई जगहों पर अधिकतम तापमान स्थिर बने रहे, तो जबकि न्यूनतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। आज सर्दी का एहसास बिल्कुल कम रहा और आज 24 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज की सर्दी का एहसास देखें तो बिल्कुल न के बराबर सर्दी का एहसास रहा। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में कुछ इस प्रकार जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है, जिसके आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों से टकराने की संभावना है। 1-2 दिसंबर के दौरान इसके जो है भारतीय तटों के पास पहुंचने और यहां पर हिट करने की संभावना रहेगी, जिससे पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियां तटीय किनारों पर होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में भी देखें केरल तमिलनाडु के क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, जबकि मध्य भारत उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर यहाँ पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, WD की भी संभावना बन रही है। लेकिन राजस्थान के कई जिलों में जो है बूंदाबांदी बौछार या हल्की वर्षा दे या कहीं मध्यम वर्षा दे, इस प्रकार के WD की संभावना फिलहाल नज़दीक में नहीं। लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम दिनों में जाकर यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जाकर ये संभावनाएं बन रही हैं, जब जो है 20-21 दिसंबर के बाद से लेकर जब चौथा सप्ताह की शुरुआत होगी, वहाँ से लेकर जनवरी की शुरुआत तक जो है मौसमी बदलाव की संभावना रहेगी और हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ भी उस दौरान होने की संभावना ओलावृष्टि के साथ रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री के करीब रहा और ये 33.98 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और पिछले 24 घंटों के मुकाबले देखें तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री बढ़ा और आज ये सुबह 6:30 बजे न्यूनतम तापमान 15.54 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 15.5 डिग्री के ऊपर रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर जो है कुछ यहाँ पर घटा है और ये 61.41% दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर जो है कुछ बढ़ी हुई रही, जो कि 42.75% रही। वायु दबाव में कमी देखी गई हल्की और 1017 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया गया। हवाएं दक्षिण दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 6.24 किलोमीटर रही है, 6.25 किलोमीटर तक अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। जब अधिकतर समय तक जो है हवाओं की स्थिति जो है कम देखने को मिली या शांत हवाओं का माहौल रहा। आगामी आने वाले दिनों में देखें तो मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। नवंबर के अंतिम दिनों में भी कोई खास वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि मौसमी बदलाव जरूर देखा जाएगा और जो सर्दी की गतिविधियां बनी हुई है उसमें कुछ कमी आएगी और स्थिरता भी बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी बनी रहेगी, जिससे अगला एक सप्ताह जो है कोई खास ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। यानी
24-25 नवंबर से लेकर लगभग 1-2 दिसंबर तक भी देखें तो कोई खास ठंड की संभावना नहीं है। एक सप्ताह तक तो साफ सुथरा दिख रहा है कि तापमान सामान्य बने रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है कुछ यहाँ पर उमस की स्थिति बना सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन न्यूनतम तापमान 15 से लेकर 20 डिग्री के मध्य राजस्थान के कई जिलों में दर्ज किए जाएंगे। और जहां तापमान 4-5 डिग्री बने हुए थे पिछले 3-4 दिनों में, उन क्षेत्रों में भी 10 से 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाएंगे, जो कि सर्दी का एहसास कम करवाएगी और जो सर्दी की गतिविधियां है उसमें जो है काफ़ी कमी बनी रहेगी। लेकिन दिसंबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही ठंड का माहौल बढ़ने लगेगा और कई जगहों पर जोरदार ठंड पड़ने की भी संभावना रहेगी। कोहरे की स्थितियां भी उस दौरान दूसरे सप्ताह में बनने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान या आने वाले एक सप्ताह तक भी देखें तो यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में लगभग सभी जिलों में यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाके हैं शुष्क बने रहेंगे। इधर भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, साथ ही देखें तो ब्यावर के क्षेत्रों से लेकर केकड़ी, दूदू और आसपास के क्षेत्रों में शाहपुरा से लेकर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी एक सप्ताह तक कोई खास गतिविधि नहीं, हालांकि बादलों की आवाजाही का दौर जरूर इन क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है आगामी दिनों में, लेकिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। इधर बीकानेर संभाग की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर और यहाँ पर नागौर, कुचामन, डिंडवाना बेल्ट है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। कोई खास संभावना यहाँ पर नहीं है आगामी दिनों में वर्षा की, लेकिन मौसमी बदलाव ज़रूर होगा। बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा, सर्दी का एहसास जो है कुछ कम होने लगेगा, जो कि पिछले 5-7 दिनों से जो असर बना हुआ था उसमें कमी आएगी। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी देखें तो जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, साथ ही जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी और ओसिया, लोहावट बेल्ट है और साथ ही देखें तो जैसलमेर के इलाके हैं। ये लगभग सभी भाग शुष्क बने रहेंगे। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर भी कुछ जो है अधिकता बनी रहेगी, यानी कुल मिलाकर देखें तो अगले एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक कोई खास कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है, जिससे अनार बेल्ट में जिन किसानों के लिए भी जो है अगले 10 दिन मौसम की स्थिरता चाहिए या उनको कम तापमान की आवश्यकता नहीं है, उन किसानों के लिए ज़रूर जो है फ़ायदे की बात रहेगी कि यहाँ पर जो है फिलहाल अगले 10 दिन तक कोई खास ठंड नहीं होने से किसान भाइयों के जो पके हुए अनार की फसल है उसमें ज़्यादा जो है क्रैकिंग की समस्या फिलहाल तो नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है क्रैकिंग बढ़ने की संभावना मध्य दिसंबर से लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ख़ासकर जनवरी में एक जो है अनार के बगीचों में जिनके उस समय पकने का समय रहेगा या पका हुआ माल रहेगा, उसमें काफ़ी देख रेख करने का जो है यहाँ पर काम रहेगा किसानों के लिए, क्योंकि उस समय एक सर्दी का एहसास बढ़ेगा और कह सकते हैं कोल्ड ब्लास्ट की तरह ही अनार में भी एक क्रैकिंग ब्लास्ट संभव है, जहाँ कई जगहों पर जो है अनार के फल फटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस ठंड की वजह से, जिस पर आगे लगातार जानकारी देंगे। इसीलिए आपको जानकारी दी गई कि सल्फर का प्रयोग स्प्रे में और ड्रिप के साथ करते रहे अनार के बगीचों में सप्ताह में कम से कम एक बार। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।